12 जनवरी 2024 जुमे का दिन सपहर 4:40। नाजरीन, खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर आज का ताज़ा प्रोग्राम लेकर। प्रोग्राम में क्या सेगमेंट शामिल है उसकी बात करते हैं ज़रा देर बाद, लेकिन आज बात करते हैं कि सबको इंतज़ार है उस मालिक की रहमत का जिसका नाम है बर्फ़। बर्फ़बारी का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। यह हमारे ज़राअत के लिए ज़रूरी है और ये ज़रूरी है हमारे पानी के ज़खायर के लिए। जब बर्फ़ होगी तो तभी हमें पानी जो है दस्तयाब होगा साल भर। और जो ये प्रोग्राम है इसमें हम जनवरी से लेकर मार्च तक बुलाते थे उन खिलाड़ियों को जिन्होंने ओलंपिक्स तक भी जो है टच किया है और विंटर स्पोर्ट्स में एक्सेल किया है, हमारा नाम रोशन किया है। और कश्मीर मशहूर है गुलमर्ग के लिए, और गुलमर्ग मशहूर है वहाँ की जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती है, स्कीइंग, स्केटिंग, आइस हॉकी वगैरह, उसके लिए। लेकिन सबको इंतज़ार है। तो अभी भी इस प्रोग्राम में हमने इस सेशन में 2023-24 के इस सीज़न में अभी कोई जो विंटर ओलंपियंस हैं या कोई खिलाड़ी हैं जिनका विंटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी से ताल्लुक़ है, गुलमर्ग में एक्टिव होते हैं, उनको नहीं बुला पाए। तो हम सब दुआ गो हैं, हमारी पूरी टीम दुआ गो है। आप भी दुआएं मांग रहे होंगे अल्लाह ताला से कि जल्द अज जल्द जो है यहाँ वादी में रहमत बारां हो और एक अच्छी बर्फबारी हो जिससे सबको फ़ायदा हासिल हो। और खेलों के लिए भी जो है हमारे इस प्रोग्राम के लिए भी बड़ा ज़रूरी है कि गुलमर्ग में जो है बर्फ़ की चादर हो और यहाँ पर हम वो एक्टिविटीज़ कवर करें। तो ये प्रोग्राम का स्टार्टिंग नोट था। आज के प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि एक ख़ातून स्पोर्ट्स स्टार हमारी मेहमान हैं। उस खेल की बात होगी जो बहुत कम इस प्रोग्राम में जो है डिस्कस होता है। कौन सा खेल है और क्या बात होगी इसके लिए आप कीजिए ज़रा सा इंतज़ार। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हस्ब दस्तूर लोकल स्पोर्ट्स की खबरों से। चलते हैं इसके राउंड अप के लिए मेरे साथी फारूक अहमद के पास। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन किराम, यहाँ पर आपके लिए पेश होता है हफ्ते भर के मुकामी खेलों से तरतीब दिया हुआ हमारा खास सेगमेंट लोकल राउंड अप। आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली 16 साल जिस्मानी तौर खास खिलाड़ी शीतल देवी को साल 2030 में वर्ल्ड पैरा आर्चरी तीर अंदाजी में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर सदर हिंद के हाथों मिला अर्जुना अवार्ड। 2030 में भी शीतल ने एशियाई पैरा गेम्स में मुल्क को दिलाए थे 3 तमगे। रणजी ट्रॉफी 2030-24 के और एक मुकाबले में आज जम्मू कश्मीर और दिल्ली के दरमियान इस वक्त मुकाबला है जारी। जम्मू कश्मीर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और 19 तारीख को जम्मू कश्मीर का अगला मुकाबला उड़ीसा के साथ होगा। जयपुर में मुनक्किदा 24वीं कौमी स्काई चैंपियनशिप के दौरान कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले 12 साल अनिका इश्तियाक ने सोने का मेडल जीतकर जम्मू कश्मीर का नाम किया है रोशन। इस चैंपियनशिप में मुल्क के 12 रियासतों और 6 यूटी से वाबस्ता 700 से जायद मुख्तलिफ उम्र के मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने की थी शिरकत। जम्मू कश्मीर पुलिस के ज़ेर एहतमाम 72वें ऑल इंडिया पुलिस हॉकी टूर्नामेंट का हो रहा है इनेकाद, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के दीगर हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले हॉकी क्लब्स कर रहे हैं शिरकत। डीएफएस सांबा के ज़ेर एहतमाम सांबा में मुनक्किदा फुटबॉल कप 2030-24 रंगारंग तकरीब के साथ हुआ मुकम्मल। फाइनल में यंग वॉरियर्स फुटबॉल क्लब ने परम एफसी को 2-1 की स्कोर से हराकर मुकाबला जीत लिया। इस कप के लिए इलाके से वाबस्ता 12 फुटबॉल क्लब्स ने की थी शिरकत। कर्नाटक में मुनक्किदा सीनियर मर्द कौमी रोल बॉल चैंपियनशिप के दौरान जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली टीम ने सोने का तमगा जीतकर जम्मू कश्मीर का सर फख्र से किया ऊंचा। इस चैंपियनशिप में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से वाबस्ता 25 टीमों ने बढ़ चढ़कर की थी शमूलियत। यह चैंपियनशिप 4 से लेकर 7 जनवरी के दरमियान हुई मुनक्कद। रांची में मुनक्किदा होने वाली नेशनल स्कूल गेम्स में हिस्सा लेने के लिए जम्मू कश्मीर से मुख्तलिफ उम्र के वुशु खिलाड़ी से वाबस्ता खिलाड़ी कर रहे हैं हर तरह की तरबियत हासिल, ताकि इवेंट के दौरान खिलाड़ियों को इसका भरपूर फायदा हासिल हो सके। श्रीनगर के टियासी टर्फ पर जारी ग्रास रूट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ खुश असलूबी के साथ इख्तिताम पजीर। फाइनल में बिमना फुटबॉल अकादमी ने एक तरफा मुकाबले में बरजुला फुटबॉल क्लब को हरा के मुकाबला जीत लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के ज़ेर एहतमाम लासीपुरा पुलवामा में हुआ सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शानदार आगाज, जिसमें जिले के मुख्तलिफ इलाकों से वाबस्ता 16 वॉलीबॉल क्लब्स ने की थी शिरकत। इस टूर्नामेंट के मैच जिले के मुख्तलिफ मैदानों पर खेले जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में जारी अमर शहीद ठाकुर रनमत मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट अपने आखिरी मरहले में हुआ दाखिल। गुज़िश्ता मुकाबले में वादी से ताल्लुक रखने वाले 7 स्टार फुटबॉल क्लब ने छिंदवाड़ा फुटबॉल क्लब को 3-1 की स्कोर से हराकर आगे के लिए रसाई की हासिल। आखिर पर आकिब को उनकी बेहतरीन कारकर्दगी के लिए मिला मर्द मैदान का खिताब। गुलमर्ग में अगले माह की 2 तारीख से खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 4था एडिशन हो रहा है मुनक्कद, जिसमें जम्मू कश्मीर के अलावा मुल्क के दीगर रियासतों और यूटी से वाबस्ता 600 से ज्यादा खिलाड़ियों ने पहले अपनी रजिस्ट्रेशन की है मुकम्मल।
बीरवा बड़गाम से ताल्लुक रखने वाली खिलाड़ी दुआ मुख्तार ने दिल्ली में मुनक्कदा कराटे चैंपियनशिप के दौरान जम्मू कश्मीर को दिलाया सोने का तमगा और साथ ही नॉर्वे में मुनक्कद होने वाले कराटे चैंपियनशिप के लिए दुआ हुई है कौमी टीम के स्क्वाड में शामिल। नाज़रीन, था मुकामी खेल खबरों का अहवाल। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, मजीद क्या कुछ है प्रोग्राम में आगे खास, वो सब जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर वापस मेरे साथी इमरान गुल के पास। नाज़रीन, लोकल राउंड अप में फारूक अहमद ने बात की जो शीतल देवी हैं जिनका ताल्लुक JNK से है, उनको अभी अभी जो है प्रेसिडेंट ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी में जो है अर्जुन अवार्ड से नवाजा। काफ़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है। यहाँ पर देखिए कि आप जिस्मानी तौर जो है वो ख़ास हैं और तब भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। पैर से वो अपनी जो पैरा आर्चरी है उसमें शिरकत करती हैं, पैर से इस्तेमाल करती हैं उस अपनी बो का और मेडल्स हासिल किए हैं और उनको अवार्ड मिला है। कितनी मोटिवेटिंग स्टोरी है। और अब नाज़रीन नज़र डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के कुछ खास इवेंट्स पर इस राउंड अप के साथ। मोहाली में खेले गए पहले T20 इंटरनेशनल में मेजबान टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। शिवम दुबे की उम्दा कारकर्दगी, 1 विकेट हासिल की और 60 रन नॉट आउट की इनिंग खेली, बने प्लेयर ऑफ द मैच। दूसरा T20 इतवार को इंदौर में खेला जाएगा। रोहित शर्मा कैप्टन है और विराट कोहली भी स्क्वाड में शामिल हैं। राष्ट्रपति भवन में मुनक्किद हुई नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2023 की तकरीब। सदर हिंद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने दिए मुख्तलिफ कौमी खेल अवार्ड्स। मुख्तलिफ इवेंट्स में खिलाड़ियों के साथ साथ मुख्तलिफ कोचेस को भी नवाजा गया। खेल रत्न मिला शटलर्स जोड़ी रेड्डी और शेट्टी को, ताहम जोड़ी खुद न ले सकी अवार्ड, वो थी मलेशियन ओपन में शामिल मलेशिया में। मोहम्मद शमी को मिला अर्जुन अवार्ड, खिंचवाई अपनी वालिदा के साथ ये खूबसूरत तस्वीर। ऑस्ट्रेलिया और भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीमों के माबैन मुकम्मल हो गई 3 T20 मैचेस की सीरीज। ODI सीरीज की तरह ही मेहमान कैंगारू टीम ने दिखाई T20s में शानदार कारकर्दगी और जीती सीरीज 2-1 से। ODI सीरीज में मेजबान टीम 3-0 से हारी थी। आज से कतर में हो गया AFC एशियन कप का आगाज। 24 टीमों का यह महा मुकाबला रहेगा 10 फरवरी तक जारी। आज रात मेजबान कतर का मुकाबला होगा लेबनान के साथ। कल शाम 5 बजे भारत की फुटबॉल टीम का सामना होगा मजबूत ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ। भारत है ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान और सीरिया के साथ ग्रुप बी में। साउथ अफ्रीका के एक और टेस्ट क्रिकेटर ने किया टेस्ट क्रिकेट को अलविदा। विकेट कीपर बैट्समैन 32 साल हेनरिच क्लासन, जिन्होंने 4 टेस्ट खेले, ने रिटायरमेंट का ऐलान किया और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ साउथ अफ्रीका की टीम 2 टेस्ट की सीरीज खेलेगी आइंदा माह। साल का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन इतवार से मेलबोर्न में हो रहा है शुरू। मेंस इवेंट में जोकोविच और अल्कराज पर है नजरें मरकूज। इस हफ्ते स्टीव स्मिथ ने खेला जोकर के साथ कोर्ट्स पर। स्मिथ ने संभाला रैकेट और जोकर ने संभाला बैट। साले रमा जून में वेस्टइंडीज और अमेरिका में मुनक्किद होने वाले ICC वर्ल्ड T20 का शेड्यूल आ गया मंजर आम पर। भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में आयरलैंड, कनाडा और US के साथ रखे गए हैं। 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा भारत और पाकिस्तान के दरमियान मैच। ग्रुप बी में मेजबान दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को रखा गया है। मेजबान श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 3 ODI की सीरीज में 2-0 से हरा दिया। तीसरे और आखिरी मैच में हसरंगा ने 7 खिलाड़ियों को 19 रन पर आउट किया और प्लेयर ऑफ द मैच बने। श्रीलंका के लियानगे बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान आज मुनक्किद हुआ पहला T20 मैच। 5 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 46 रन से कामयाबी हासिल की। 8 विकेट पर 226 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने। पाकिस्तान हो गई 180 रन पर आउट। बाबर ने बनाए 57 रन। और वेस्टइंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 के खिलाफ 3 रोजा प्रैक्टिस मैच ड्रॉ खेलने के बाद अब 17 जनवरी से एडिलेड में पहले टेस्ट के लिए तैयारी कर रही है और 2 टेस्ट की सीरीज वेस्टइंडीज की टीम ऑस्ट्रेलिया में खेलेगी। और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उसमें ओपनर अब आएंगे स्मिथ, क्योंकि डेविड वार्नर रिटायर होंगे तो उस्मान ख्वाजा के पार्टनर जो बनेंगे स्मिथ बनेंगे। और चौथे नंबर पर कैमरन ग्रीन को जगह दी है ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट सीरीज के लिए। और नाजरीन, आज के प्रोग्राम की जो खास बात है वो है सेगमेंट जिसमें हम गेस्ट के साथ आपको इंट्रोड्यूस करते हैं और एक खास टॉपिक पर बात करते हैं। आज जिस खेल का हमने इंतखाब किया है वो खास खेल है। यहां खेला जाता है, रिकॉग्नाइज है स्पोर्ट्स काउंसिल में और अच्छे अच्छे खिलाड़ी पैदा किए हैं। भारत की टीम भी जो है इंटरनेशनल लेवल पे इसमें मुकाबले करती है। पता नहीं लेकिन क्यों हर वक्त हेडलाइंस में ये खेल नहीं रहता है। तो हम जानेंगे उस खेल की खिलाड़ी से जो कैप्टन रही है J&K की और बहुत देर से जो है इस खेल में काफी नाम किया है। तो आज जो प्रोग्राम में गेस्ट हैं वो है सालिहा यूसुफ। सालिहा, वेलकम टू खेल और खिलाड़ी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, इट्स एन ऑनर टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सालिहा, आपने तकरीबन 15-16 साल पहले जो है शुरुआत की थी अपने रग्बी की, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन
جب ہم یہاں دیکھتے ہیں گرلز آتی ہے مارشل آرٹس میں، گرلز کھیلتی ہے کرکٹ بھی، گرلز کھیلتی ہے فٹ بال بھی، بیڈمنٹن بھی اور کچھ اور ایونٹس بھی، لیکن آپ نے کیسے یہ کھیل چنا جو تھوڑا سا ان کامن سا کھیل؟ ٹھیک ہے اب یہ آگے آ رہا ہے اور پلیئرز آ رہے ہیں، لیکن 15-17 سال پہلے جب آپ اسکول میں تھی کیسے آپ نے یہ والا کھیل چنا، رگبی؟ بفور رگبی میں بھی کرکٹ وغیرہ کھو کھو یہ سب چیزیں میں نے کھیلی ہیں. مطلب آئی یوز ٹو بی اے اسپورٹس پرسن میں اسکول، بہت ساری گیمس میں نے ٹچ کیے. بٹ رگبی کو جو میں نے فرسٹ ٹائم اسکول میں ہی دیکھا تھا، آئی واز ان اسکول، میں کچھ اور کھیل رہی تھی جب کچھ کوچ ہمارے اسکول میں آئے تھے. اینڈ دے شو دس بال جو بالکل انڈے کی طرح ہی بال دکھتی ہے، اوول شیپڈ ہے ایگزیکٹلی. اینڈ مطلب جو وہ دکھا رہے تھے سم ہاؤ میرے سے بہت اچھا ہو گیا. اینڈ دے ور ویری لائک کیچ کر دیا اس بال کی شیپ نے اور اس کھیل نے آپ کو. اینڈ جو اس کا جو مطلب ہاؤ وی پلے دس گیم، جو اس میں ٹیکلنگ ہوتی ہے، اٹ واز ٹوٹلی ڈفرینٹ جو میں نے کرکٹ فٹ بال میں. کیونکہ نارملی کرکٹ فٹ بال میں آپ دیکھیں گے مطلب یو ہیو اے اسپورٹ اینڈ یو پلے، دیر از نتھنگ لائک وہ ایگریسو کر رہا ہے. اس میں ہر وقت آپ کو ایکٹیو رہنا ہے. ایگزیکٹلی. تو ایک چیز تھی جو باقی اسپورٹ سے بہت ڈفرینٹ. اچھا یہاں یہ بتانا ضروری ہے، آپ نے ماشاءاللہ بی ٹیک کیا ہے، ایم ٹیک کیا ہے، اس وقت ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے آپ کارپوریٹ سیکٹر میں. جی بالکل. تو جب آپ اسکول میں تھی تو تقریباً 15-17 سال پہلے جب آپ نے اس کی شروعات کی، تب کتنا مشکل تھا اس میں؟ لائک کہ زیادہ ٹیمیں نہیں ہوتی، زیادہ بڑے ایونٹس نہیں ہوتے، کس ڈپارٹمنٹ نے شروعات کی، کون سے ایونٹس ہوتے تھے، اور پھر کیا سپورٹ تھا آپ کو یہاں جو مختلف سپورٹس ڈپارٹمنٹ سے جو بچوں کو لاتے ہیں، سیم ایج گروپ کو لاتے ہیں اور کمپیٹ کرواتے ہیں، کون سے ٹورنامنٹس تب ہوتے تھے؟ آپ نے پہلا بڑا ٹورنامنٹ کون سا کھیلا تھا؟ ایگزیکٹلی. تو جب یہ اسٹارٹنگ لیول ہم دیکھیں گے تو اسپورٹس جو ہوتا ہے نا اسکول لیول پہ ہی اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وہی ہے. تو میں نے بھی اسکول سے ہی اسٹارٹ کیا. اینڈ سم ہاؤ مطلب آپ کس کلاس میں تھی جب آپ نے رگبی اسٹارٹ کیا؟ آئی واز ان مطلب 10th میرا مطلب آئی واز ان 10th. ہاں ایگزیکٹلی. 10th تک آپ نے باقی اسپورٹس کھیلے تھے؟ ہاں بالکل. جی. تو 10th کون سا سال تھا 10th آپ کا؟ اٹ واز 2008 کہ 9 سم تھنگ. 8-9 سیزن. اوکے اوکے. تو اس کے بعد آئی پلیڈ مطلب میں نے باقی اسپورٹس کھیلے تھے. اس کے بعد آئی جمپ ٹو دس اسپورٹس. آئی لائک دس. اینڈ بات یہ تھی کہ جب آپ کے پاس بہت سارے آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں اینڈ یو آر چوزنگ سم تھنگ دیٹ سوٹس یو اینڈ دیٹ ایکچولی آپ اس میں اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں. ایگزیکٹلی. کوئی ایک لینا ہے نا. ہاں تو ایک ہی میں نے اس کے بعد لیا. اس کے بعد ہاں اس کے بعد کھیلتی تھی میں بہت ہی، بٹ دس واز اے فائنل. آپ نے 10th میں پھر رگبی کی طرف فوکس کیا. ٹوٹلی کون آئے تھے جنہیں انٹروڈیوس کیا؟ آپ نے کہا نا ہمارے اسکول میں لوگ آئے جنہیں رگبی، یہ کون تھے؟ یہ لوگ کون تھے؟ یہ کوچ آئے تھے یوتھ سروس کی طرف سے بھی آئے تھے، اور ہمارے ساتھ اسپورٹس کاؤنسل کے کوچ آئے تھے. بیسیکلی یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس اور اسپورٹس کاؤنسل مینس گورنمنٹ کی جو آرگنائزیشن ہے ان نے ایک قدم اٹھایا. جی جی بالکل انہی کے سائڈ سے یہ انیشیٹو تھا. تو اقبال سر آئے تھے ہمارے اسکول میں. ہی از مائی مینٹور. عرفان سر، ہی از مائی مینٹور. انہوں نے جی دے ہیو مطلب انٹروڈیوس می ٹو رگبی. انہوں نے سکھایا ہے. اور جب وہ آئے تو اس کے بعد اسکول لیول پہ ہی میں نے اسٹارٹ کیا. دین آئی گاٹ سلیکٹڈ ٹو دا ڈفرنٹ ایونٹس. اسکول انٹر اسکول ہوا، پھر اس میں آئی گاٹ سلیکٹڈ انٹر ڈسٹرکٹ ہوا، پھر اسٹیٹ لیول ہوا، پھر نیشنلز، پھر انٹرنیشنل. سو اٹس اے فل فلیجڈ. وہ ایک آپ کو JNK میں کون سا پہلا بڑا ایونٹ آپ نے کھیلا؟ آپ نے کس کو تب ریپرزینٹ کیا یہاں وادی میں، مطلب مینس اپنی JNK میں؟ اب ہمارے یہاں پہ ایک ایونٹ ہوتا ہے سنو نیشنلز. اچھا. تو وہ ایک بہت ہائی لیول پہ ہوتا ہے، اور وہ میرا ایک بہت بڑا ایونٹ تھا جو میں نے اپنی اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کیا اپنی اسٹیٹ میں اور اپنے لوگوں کے بیچ. کہاں کہاں سے ٹیمیں آتی ہیں؟ حالانکہ وہ ایک ماڈیفیکیشن ہے، وہ ایک ریکریشنل اسپورٹ ہے، برف پر رگبی، سنو رگبی. دیٹ از ون آف دا فارمز آف رگبی. وی ہیو سو مینی فارمیٹس. 15 کھلاڑیوں کا مین ہوتا ہے، پھر سیونز ہے، سنو رگبی ہے. ایگزیکٹلی. بیچ رگبی ہے. دیر آر سو مینی فارمز. تو اس میں ایک ہے جو سنو رگبی، اور جو انڈیا میں ہے وہ خالی یہاں پہ کھیلا جاتا ہے کشمیر میں. کشمیر میں بھی ہم گلمرگ میں وہ کھیلتے ہیں. اینڈ دیٹ واز ون آف دا بگیسٹ ٹورنامنٹ جو یہاں پہ ابھی تک کشمیر میں نے کھیلا ہے. اینڈ الحمدللہ اس میں ہم ونرس رہے تھے، بوتھ بوائز کیٹیگری میں بھی اور وومنس کیٹیگری میں، دونوں میں ہمارا گولڈ نکلا. ماڈیفیکیشن ہے، ایکسیپشن ہے. چلیے وہ تو ایک خاص بات ہے. تو ہم تھوڑا سا جو ہے آپ کے سفر پر بھی ساتھ ساتھ نظر ڈالیں گے، جو آپ نے شروعات کی اور پھر مختلف پڑاؤ آئے جب آپ کا یہ سپورٹ آگے بڑھا. تو یہ ابھی ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس پر جو ہے نظر ڈالیں گے. تو یہ بتائیے کہ پھر کالج لیول پہ اسکول کے بعد آپ نے کیا چینج پائی کہ کالج میں کس طرح سے پھر رگبی آگے بڑھی؟ کالج میں یہ دیکھیے ناظرین بھی یہ اس میں ایکسرسائزز کا بھی بہت زیادہ جو ہے عمل دخل ہے، اور پھر فٹنس تو مین چیز ہے کہ ہم رگبی میں اگر آپ فٹ نہیں ہیں دین یو کی ناٹ پلے رگبی. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بی فٹ اینڈ ایجائل ٹو پلے رگبی. رگبی ایک ایسا اسپورٹ ہے جس میں آپ کو فزیکل کانٹیکٹ ہے. یو ہیو ٹو بی مطلب ویری فٹ فار دس تھنگ. اچھا، یہ جو پرفارمنسز اچھی ہوتی ہیں جب آپ مختلف ڈگنیٹریز سے ملتی ہیں اور ایوارڈز ملتے ہیں،
اور یہاں ایل جی صاحب ہیں آپ کے ساتھ, تو یہ کافی موٹیویشنل ہوتا ہوگا. اوبویسلی وین مطلب ایسی ڈگنیٹریز آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے, لائک موٹیویٹ کرتی ہے, دس از اے پازیٹیو پوائنٹ اینڈ دس ایکچولی ہیلپس اس ٹو ڈو مور. جی, تو آپ نے بولا تھا کہ اسکول کے بعد پھر کالج میں جب آپ گئے تو وہاں پر کس ٹیم میں آپ گئے اور کس لیول تک پھر آپ نے کھیلا؟ جب میں کالج میں گئی تھی تو آئی یوز ٹو ریپرزینٹ اسٹیٹ لیول ہی, میں اسٹیٹ کی طرف سے, کیونکہ یونیورسٹی لیول پہ اتنا ہوتا نہیں تھا اس ٹائم. سو میں اپنی اسٹیٹ کو ہی ریپرزینٹ کرتی ہوئی, مطلب ہمارا ایک کلب تھا رگبی کو, میں اسٹیٹ لیول لائک ہوم لیول پہ اسی اسٹیٹ کو کلب کو ریپرزینٹ کرتی تھی. کیا نام ہے اس کلب کا؟ بیل ماؤنٹس. جی. تو اس کے بعد جب ہمیں نیشنلز کے لیے جانا ہوتا تھا, ایک پراپر سلیکشن ہوتا تھا, باضابطہ اسٹیٹ کی ٹیم بنتی تھی, جے اینڈ کے کی ٹیم. ایگزیکٹلی ڈفرینٹ کونوں سے مطلب سلیکشن ہوتی تھی, اینڈ دین وی ریپرزینٹ دی ٹیم. کن کن اسٹیٹس میں, کن کن یوٹیز میں آپ کو موقع ملا رگبی کے ذریعے جے اینڈ کے کو ریپرزینٹ کرنے کا؟ بہت ساری جگہوں میں گئی ہوں. میرا جو نیشنل کیمپ رہا وہ پونے میں رہا. اٹ واز فار اباؤٹ 4 to 5 months کا کیمپ میرا پونے میں رہا. آئی پلیڈ ان بنگلور, بھبنیشور میں, دلی میں. یہ جو نیشنل گیمز کی ابھی سرٹیفکیٹ آئی, نیشنل گیمز بھی آپ نے کھیلا کیرلا میں 2015 میں, وہ بڑا ڈفرنٹ ماحول ہوتا ہوگا. بالکل, بہت ہی ہائی لیول ایونٹ ہوتا ہے, کیونکہ دس از کالڈ منی اولمپکس آف انڈیا. تو بہت ہائی لیول, اس میں خالی انڈیا کی ٹاپ 70 میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتی ہے. تو یہ بہت ہائی کلاس ایونٹ ہوتا ہے. اچھا, ہم واپس آئیں گے اسی بات پر. تو یہ جو بڑی اسٹیٹ ٹیم بنتی ہے, پھر کون سے جگہوں پر آپ گئے اور کیا کیا ٹورنامنٹس آپ نے کھیلے نیشنل گیمز کے بغیر؟ نیشنل گیمز کے بغیر ہمارے پاس نیشنلز ہوتے ہیں, سینئر نیشنلز ہوتے ہیں, انڈر 20 کے نیشنلز, انڈر 40 فارمیٹ ایگزیکٹلی. تو مینلی جو ہمارا ہائی کلاس یہ ٹورنامنٹ ہوتا ہے وہ نیشنل ہوتا ہے, سینئر نیشنل جو ہم کھیلتے ہیں جب ہم باہر جاتے ہیں کسی بھی اسٹیٹ میں یا کسی بھی یوٹی میں. جی, یہ اس وقت سنو رگبی کے کچھ سینز ہیں جس میں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. گلمرگ میں ایونٹ ہوتا ہے, اس کا انتظار ہے کہ جب اس ونٹر میں برف وہاں ہوگی تو یہ ماڈیفیکیشن جو یہ ایک فارم آف رگبی ہے یہ وہاں دکھا. اچھا, لڑکے بھی لڑکیوں کے ساتھ ساتھ, چونکہ اب تو آپ مطلب گرلز رگبی کی اور ویمنز رگبی کی بات کر رہی ہیں, لڑکوں نے بھی کھیلا ہے اور کچھ ویڈیوز ابھی آئیں گے, ناظرین بھی دیکھیں گے. جے اینڈ کے کی مینز ٹیم جو ہے وہ گئی تھی, انہوں نے کھیلا تھا سینئر نیشنلز میں. کیسا جا رہا ہے لڑکوں کا رگبی؟ ان کا بھی اٹس ویری مطلب وی ہیو سو مینی انٹرنیشنل پلیئرز ان, جو ہمارے بوائز ٹیم جو ہے وہاں پہ بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز نکلے ہیں, اینڈ بہت ہائی کلاس انڈیا ٹیم میں بھی کھیلا. یس, جو انڈیا ٹیم میں, اور ہمارے پاس ایسے سینئرز بھی ہیں جنہوں نے باہر فارن کنٹریز میں جا کر کھیلا ہے, فارن کلبز کے ساتھ کھیلا ہے. یہ ایک میچ ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں, ناظرین بھی دیکھیں گے. یہ جے اینڈ کے کی ٹیم نے سینئر نیشنل رگبی ٹورنامنٹ میں میچ کھیلا. یہ تامل ناڈو والا میچ ہے. تو بڑا جس کو ہم کہتے ہیں کلوز کانٹیکٹ سپورٹ ہے یہ, بہت انرجی چاہیے, فٹ بال سے بھی زیادہ اسٹیمنا چاہیے. بہت چاہیے, کیونکہ فزیکل کانٹیکٹ, دیکھیں اگر آپ فٹ بال کی بات کریں تو اس میں آپ کھیل رہے ہیں بٹ فزیکل ایگزرشن نہیں ہوتا, فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہوتا. نہیں, اس میں بھی ہوتا ہے, اس سے کم ہوتا ہے, بہت کم ہوتا ہے, مطلب بہت زیادہ لگتا ہے کہ فٹ بال میں بہت کم ہوتا ہے. وہ تب جب ہم آتے ہیں وہاں پہ فزیکلی تو دین یو گیٹ دا پینلٹی فار دیٹ, اس وقت ریفری, بٹ ہیئر یو ڈونٹ گیٹ دا پینلٹی, بٹ دس از دا فارمیٹ, دس از ہاؤ یو پلے. رگبی جیسے ہم کھیلتے ہیں, دس از ہاؤ, یہاں پہ ہم پاس کرتے ہیں, اینڈ دا بیسک رول آف رگبی از بیکورڈ پاسنگ. اس میں آپ بال جو ہے فارورڈ پاس کر ہی نہیں سکتے. آگے جانا ہے, آگے دوڑنا ہے, مخالفوں سے چھین کے آگے بال لینی ہے, لیکن پاس پیچھے دینا ہے یا سائیڈ میں دینا ہے, بال پیچھے نہیں, آگے نہیں جا سکتی, بال ہمیشہ پیچھے چلے گی. اچھا, پوائنٹس جو ہوتے ہیں رگبی میں, جیسے ہم سکور ہوتا ہے, گول ہوتا ہے فٹ بال میں, ہاکی میں, کرکٹ میں وکٹس ہوتے ہیں, رنز ہوتے ہیں, اس میں پوائنٹس ہوتے ہیں. تو کن چیزوں پہ مین جو ہے پوائنٹس ہم سکور کرتے ہیں؟ دیکھیے, جیسے فٹ بال میں ہم کہتے ہیں ہم نے گول کیا, ہاں, تو رگبی میں ہم گول نہیں بولتے, ہم بولتے ہیں ٹرائی ہو گئی, TRY, گیند کو آپ نے گراؤنڈ کر دیا اپوننٹ کے ایریا میں. یو ہیو ٹو پلیس دیٹ بال, آپ پھینک نہیں سکتے, دیٹ ول بی اے پینلٹی. ہاں بالکل, آپ کو بہت اچھے سے بال پلیس کرنی ہے, آپ کو اس کے 5 پوائنٹ ملتے ہیں. اس کے بعد یو کین ڈو دا کنورژن کک, اس کے آپ کو الگ سے پوائنٹ ملیں گے. حالانکہ اگر کنورٹ نہیں بھی ہوئی کک, وہ 5 پوائنٹ آپ سے چھینے نہیں جائیں گے, وہ پوائنٹ آپ کے ہو گئے. ایک اپوننٹ ٹیم کو پرابلم رہتی ہے, جو ہی ایک گیند ٹرائی کی گئی یا ٹچ کی گئی ان کے ایریا میں جو گول پوسٹ کے نزدیک ہے, پھر 2 اور پوائنٹس کی ان کو پینلٹی لگ سکتی ہے اگر کنورژن کک جو ہے ہو گئی. اگر کنورٹ ہو گئی وہ کک, دین یو ول گیٹ مور پوائنٹس. اگر وہ نہیں, 7 پوائنٹس ہو گئے. اگر وہ نہیں ہوئی, دین یو گیٹ اونلی 5 پوائنٹس. اچھا, اس میں پینلٹی کک کا بھی مسئلہ ہوتا ہے, کچھ اور طریقے سے بھی پوائنٹس آتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے؟ پینلٹی کک ہوتی ہے جب ہمارے پاس فار ایگزامپل کوئی کسی ٹائپ کا لائک مسٹیک ہو گئی کسی اپوز یا ہماری ٹیم سے یا اپوزٹ کو, تو ریفری ایک یہ پینلٹی
पेनल्टी देता है. इधर इट कैन बी ए हाफ किक, मतलब आप जब क्विक स्टार्ट कर सकते हो और ले सकते हो, उसमें उस टाइम में कुछ 5 मीटर्स तक आपको अपोनेंट टच नहीं कर सकता है. और दूसरी पेनल्टी होती है फुल आर्म पेनल्टी, जिसमें आप पेनल्टी किक कर सकते हो. जहां तक वो किक जाएगी वहां तक आपका ग्राउंड गेन हो जाता है. अच्छा, जो ग्राउंड अपोनेंट आपको छू नहीं सकते हैं. नहीं, उसके बाद जैसे किक हो जाएगी तो बॉल आगेगी ना, तो एवरीवन विल स्टार्ट रनिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड. सही बात है. तो उस तरह से भी पॉइंट्स आते हैं. अच्छा, यहां हम बात करेंगे कि ये जो बॉयज रग्बी हो और गर्ल्स रग्बी हो रही है, अब हम यूनिवर्सिटी और कॉलेज सतह पे जाते हैं, क्योंकि आपने यूनिवर्सिटी पर भी और कॉलेज सतह पर भी खेला है. जब आपने कहा कि जब आप कॉलेज, बिफोर दिस इंटरव्यू एंड वी टॉक टू ईच अदर, आपने बोला कि तब उतना अच्छा नहीं था यूनिवर्सिटी में ये और कॉलेजेस में. अब ये इंप्रूव हुआ है. बहुत किस तरह से इंप्रूव हुआ है? अब देखिए, मतलब जब अगर मैं ऐसे इसको फ्रेम करूं कि जब मैंने स्टार्ट किया बहुत कम था स्पोर्ट्स का, हालांकि रग्बी को उतना जानते नहीं थे लोग, बहुत कम लड़कियां थी जो रग्बी में थी. लेकिन विद द स्पैन ऑफ टाइम बहुत सारी लड़कियां आने लगी. दे केम टू नो कि ऐसे रग्बी है, यू कैन प्ले दिस गेम, रिकॉग्नाइज्ड है. एंड मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है जहाँ पे हम खेलते हैं, दैट इज सेफ फॉर गर्ल्स. वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आई हैव प्लेड फॉर सो मेनी ईयर्स, सो इट इज कंप्लीटली सेफ. यू कैन, पेरेंट्स आए हैं हमारे पास जो खुद सेटिस्फाई हो गए हमारे पास देख के नहीं, मतलब द एनवायरनमेंट इज वेरी गुड. तो उससे क्या हुआ, तो जो है ग्रोथ रग्बी की वो बढ़ती गई. अब इवेंट्स कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में भी हो रहा है. हाँ, अब क्या हुआ, मतलब जैसे आपके पास ज्यादा मतलब पॉपुलेशन आने लगी, ये इवेंट जो है कॉलेज एंड स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज में भी. अब हमारे पास इंटर यूनिवर्सिटी होता है, इंटर स्कूल्स होते हैं बहुत अच्छी लेवल पे, बहुत सारे स्कूल्स पार्टिसिपेट करते हैं. तो ऑब्वियसली मतलब वहां से फिर वो टैलेंट एक मतलब हंट बन जाता है हमारे लिए. यहाँ कश्मीर में या जम्मू में आपने बहुत खेला है, या नॉर्थ में, बाकी एरियाज को फिलहाल हम रहे अपने जोन की बात करते हैं नॉर्थ की. यहाँ 15s वाला फॉर्म ज्यादा होता है, रग्बी 7s वाला फॉर्म ज्यादा. हम कश्मीर में बात करें तो 7s ज्यादा हम खेलते हैं. दोनों ही इवेंट होते हैं, बॉयज में ज्यादा दोनों ही इवेंट होते हैं, 15s भी और 7s भी. गर्ल्स में हम थोड़ा रिस्ट्रिक्ट है टुवर्ड्स द 7s. क्योंकि शॉर्टर ड्यूरेशन की गेम है. एग्जैक्टली. और अभी तक खेला मुश्किल नहीं है. मतलब मुश्किल, रूल्स आर सेम. रूल सेम है. ड्यूरेशन का मसला वहाँ 40 मिनट के 2 हाफ है रग्बी 15s में. यहाँ 7 मिनट के 2 हाफ है. तो थोड़ा इजी बनता है रग्बी 7s. एग्जैक्टली. अच्छा, अब हम बात करते हैं ये जो अभी हमने देखा, बड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है. इंजरीज का और जख्मी होने का खतरा रहता है. आप गिर गए या कोई और चीज हो गई, दौड़ते दौड़ते आपको कहीं पर भी कोई जॉइंट में, कोई मसल में कोई मसला हो गया, तो आपने कभी कोई इंजरी फेस की, कभी कोई अपसेट फेस किया अपने हेल्थ में बिकॉज ऑफ द स्पोर्ट, और फिर उससे कैसे कूप अप किया जाता है? उसके लिए क्या फैसिलिटीज हैं? कि सपोर्ट आपने लिया, इंजरी हो गई तो आप फिर कुछ खेल नहीं पाएंगे. रग्बी का दूसरा नाम है इंजरी, क्योंकि होती ही रहेगी. बहुत फिजिकल स्पोर्ट है, क्योंकि फिजिकल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है. अगर आप फिट नहीं है एंड देन यू आर प्लेइंग दिस स्पोर्ट, तो चांसेस ज्यादा है. इफ यू आर फिट देन यू कैन फाइट विद द इंजरीज. देन आप इंजरीज से मतलब बच भी सकते हैं क्योंकि आप फिटनेस में होंगे. अब जो प्लेयर फिट नहीं होगा वो रग्बी नहीं खेल सकता. क्या करता है एक रग्बी का प्लेयर? जैसे हमने कुछ पिक्चर्स देखे आपके, आप जिम में होते हैं, आप ट्रेडमिल का इस्तेमाल करते हैं, जब बर्फ होगी या डिफिकल्ट वेदर, आप इन टच रहेंगे. खास बातें क्या है, एक्सरसाइजेस क्या है और क्या एक्टिविटीज करनी होती है? आपका स्टेमिना हाई होना चाहिए, बहुत मसल बिल्डिंग भी करनी पड़ती है, आपको मतलब फिट भी रहना पड़ता, मतलब इसमें दोनों ही चीजें रिक्वायर. आप कभी कोई ऐसा स्पोर्ट है, फॉर एग्जांपल हम वेट लिफ्टिंग की बात करें, तो उतना स्टेमिना, मतलब आपको बॉडी मास ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू मतलब स्टेमिना के. तो इसमें दोनों ही चीजें हमें करनी है. इसमें हमें दौड़ना भी है, एथलेटिक्स भी है, एग्जैक्टली, बाकी चीजें भी है. एग्जैक्टली. इसमें आपको और मसल्स का भी ख्याल रखना है, हड्डियों का भी ख्याल. दोनों. डाइट का चार्ट क्या होता है? आपके कोचेस, आपके ट्रेनर्स आपको डाइट? बिल्कुल, हमारे पास बिल्कुल एक डाइट, फुल फ्लेज्ड वो डाइट चार्ट होता है जिसके रिलेटेड हम मतलब वो फॉलो करते हैं. मोस्टली प्लेयर्स फॉलो करते हैं. हमारे मैच से पहले मतलब ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो जाती है. वी कैन डू द चीट, कभी कभी हो जाता है. नहीं, अवॉइड क्या करना होता है? लाइक कौन से फूड्स प्रेफरेबल है, कौन से फूड्स? जंक इज मतलब जंक तो है ही हर खिलाड़ी के लिए. मतलब वो हो गया प्रोटीन डाइट या कोई कार्बोहाइड्रेट, कोई खास बातें होती है कुछ, क्योंकि दौड़ना भी है. यू कैन मतलब लॉट ऑफ कार्ब्स आप ले सकते हो, कार्ब्स ले सकते हो, प्रोटीन्स ले सकते हो, फैट कटिंग होती है मतलब बहुत चीज़ों की. आप सैचुरेटेड फैट्स ले सकते हो, वो चीज़ इज गुड फॉर मतलब प्लेयर. मतलब कार्ब्स भी आप ले सकते हो. लेकिन मतलब अब ये है कि जो हम जंक वगैरह बहुत आजकल अवॉइड करना है. हाँ, दैट शुड बी अवॉइडेड. दैट शुड बी अवॉइडेड एट अ वेरी हाई लेवल, क्योंकि वो एक स्पोर्ट्स प्लेयर या किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए भी दैट इज अ पॉइजन. सालिहा, अब हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं. जब हमने ये पैकेज चलाया पिक्चर्स का, इसमें मैंने देखा ये स्पोर्ट जो है
कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में गया जहां अभी पूरा डेवलप नहीं था, बच्चों ने स्कूली ग्राउंड्स में खेला। पुंछ के कुछ पिक्चर्स थे जो नाजरीन ने देखे होंगे। अच्छा, फिर कभी कभी स्पोर्ट्स काउंसिल ने यहाँ फॉरेन कोच लाया। श्रीलंका के एक बार एक कोच आए थे, एक बार इंडिया के कैप्टन है रग्बी के नसीर हुसैन, वो आए थे यहाँ। राहुल बोस हैं जो बॉलीवुड के एक्टर भी है, लेकिन जो रग्बी है इंडिया की उसका एक वो पोस्टर फेस है। काफी एक्टिव रहते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ टच में रहते हैं, रग्बी को प्रमोट करने की। यहाँ भी आए थे, आपसे भी मिले थे, यहाँ मिले थे, बिल्कुल प्लेयर भी हैं रग्बी के रहे, वो बहुत कोशिश करते हैं। क्या J&K में रग्बी, अब आपने 15 साल से खेला, आपने इतने स्टेट्स, इतने टूर्नामेंट्स विजिट किए, नेशनल गेम्स की सर्टिफिकेट से इतनी ट्रॉफीज है, LG साहब ने इनाम दिया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर जीजू साहब ने पिछली बार इनाम दिया। आर यू सेटिस्फाइड? क्या रग्बी ने वो स्टेटस यहाँ अचीव कर पाया जैसे फुटबॉल है? नाम आ रहे हैं, बच्चे ISL में जा रहे हैं, बच्चे कहीं और जा रहे हैं, उनको अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं, वो अच्छे जॉब मिल रहे हैं। क्या यहाँ के कॉर्पोरेट ने, क्या यहाँ के सिस्टम ने, गवर्नमेंट ने क्या एक पूरी पहचान दी? रोजगार शुरू हो गया? कहाँ है रग्बी यहाँ पर? खेलना ठीक है, इट्स गुड, इट्स रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट, व्हाट इज इट गिविंग टू द पीपल हु प्ले इट? आप खुद एक इंजीनियर हैं इस वक्त, तो क्या दे रहा है ये? बात यह है कि मतलब ऑब्वियसली जो रग्बी ने जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें उसी हिसाब से इक्वली ट्रीट किया जाए जैसे फुटबॉल या क्रिकेट को ट्रीट किया जाता है। वी ऑल्सो वांट द प्लेयर्स कि मतलब वो पैकेज या वो स्टेटस रग्बी को भी दिया रिकॉग्निशन, एग्जैक्टली वो जगह इक्वली मेहनत, हर एक स्पोर्ट्स प्लेयर मेहनत करता है, चाहे वो क्रिकेट वाला हो, चाहे वो फुटबॉल वाला हो, चाहे वो मार्शल आर्ट से, जुनून से, हर कोई अपनी अपनी जगह मेहनत करता है। देन व्हाट वी वांट इज इक्वल रिकॉग्निशन, क्योंकि अगर वो क्रिकेट वाला भी वही मेहनत करता है, रग्बी वाला भी वही मेहनत करता है, और पैसों की फॉर्म में एनकरेजमेंट भी। एग्जैक्टली। आपने कभी किसी को किया अप्रोच, किसी से, कोई कॉर्पोरेट है, कोई प्राइवेट एजेंसी है, कोई बिजनेसमैन है, आपने कभी बोला मुझे स्पॉन्सर करो, आई नीड दिस, आई हैव बीन इंजर्ड, मुझे इतना पैसा? आपके फ्रेंड्स ने, आपके किसी कोच ने? नो वी डोंट, बिकॉज हमारे साइड से ऐसा कोई ये स्टेप नहीं होता है। आपने खुद भी नहीं उठाया और किसी ने आपको ऑफर भी नहीं किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइक दिस इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। तो चूंकि अब हमारे पास आखिरी 1-2 मिनट है, आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? कॉर्पोरेट जो भी, अब जितना भी हमारे पास J&K में कॉर्पोरेट है, क्या करना चाहिए एज पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी? उन पर क्या फर्ज आया? मुझे लगता है कि जैसे मतलब गेम अभी बहुत आगे चली गई है, कश्मीर में स्पोर्ट्स बहुत हाई स्काई टच कर रहा है इस टाइम, बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। सो मेरे हिसाब से मतलब हर एक मतलब रग्बी में मैं चाहती हूँ कि कोच इंट्रोड्यूस किए जाए अपने लेवल पे, जो होम लेवल के कोच है वो इंट्रोड्यूस किए जाए, ताकि एक तो मतलब वो एज एन उसको ये भी मिलेगा कि मतलब ही हैज़ डन समथिंग एंड ही इज इन, वो क्या कह सकते हैं, मतलब एक काइंड ऑफ इनकम भी उसके पास रहेगी एंड एक मोटिवेशन भी रहेगी एक प्लेयर के पास, दैट ही इज इन अ लॉन्ग रन देयर इज सम स्कोप फॉर हिम और हर। सो ये एक आई वांट दिस थिंग टू हैपन, और एक जो रग्बी है NIS में इंक्लूड किया जाए तो इट विल बी बेटर। जो आपको यूथ देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, चाहे रग्बी खेले या ना खेले, रग्बी को लव करे या ना करे, ओवरऑल स्पोर्ट्स के साथ आपका क्या मैसेज है उनके लिए जो आपको देख रहे हैं इस वक्त? मेरा मैसेज यही रहेगा कि मतलब कम टू द स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है वेयर यू विल बी मेंटली एंड फिजिकली फिट। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इवन इफ मतलब इट शुड, इट्स आई एम नॉट सेइंग जस्ट कम टू रग्बी, कोई भी स्पोर्ट जो भी उनको पसंद है, जस्ट कम टू स्पोर्ट्स, बी फिजिकली फिट, बी फिजिकली एक्टिव। इट विल हेल्प यू इन मेनी वेज, नॉट जस्ट मतलब फिजिकल वे से, मेंटली आपको फिट रखेगा, बाकी कामों में इंटरेस्ट आएगा। वी नो वी इन एन एरा, मतलब टेक्नोलॉजिकल एरा है जहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, दिस विल हेल्प यू टू ओवरकम दैट। चलिए सालिहा, आपने अपना वक्त निकाला और आपने रग्बी की कुछ बातें की और हमें बहुत खुशी हुई कि आपके अवार्ड्स, आपकी अचीवमेंट्स देखे। तो जरूर जब आप आज अपना एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही है, रग्बी हमेशा आपको खुश रखती होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, इसके साथ ही खेल और खिलाड़ी की पूरी टीम को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। तो प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इसी बात पे कि हम वेट कर रहे हैं कि जो ये चले कलान का सीज़न चल रहा है, सभी दुआ गो हैं कि बर्फ़बारी हो, जो रहमत हो, तो गुलमर्ग में वहाँ पर बर्फ़ हो, वहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो और दूरदर्शन की टीम वहाँ जाए। हम यहाँ पर अपने ओलंपियंस को, अपने विंटर स्पोर्ट्स के जो एथलीट्स हैं उनको लाए और उनके साथ भी आपकी जो है मुलाकात करें खेल और खिलाड़ी में। आज के प्रोग्राम से पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।